नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी का जो सेकंड पेपर है, यानी कि जिसे सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो सेकंड पेपर है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके लिए 33% स्कोर करना जरूरी होता है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है और जिसमें आपका 80 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है। तो इसमें सबसे जो अहम टॉपिक है आपका सीसेट का सिलोलिज्म, ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे उसके एक एक केस को कि किस तरह से उसे सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सिलॉग्स में ही ऑल, नो और सम को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम नॉट और आइदर और फिर पॉसिबिलिटी को हम लोग यही करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, यानी कि आपका ये यूपीएससी का सेकंड पेपर है। ठीक है, यानी कि पेपर 2 है। ठीक है, जो कि आपका मैंने जैसा कि बताया इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स होंगे आपके 200 मार्क्स। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 2.5 मार्क्स का होगा, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और जिसमें क्वालिफाइंग नेचर कितना होगा 33%। ठीक है, यानी कि आपको इसमें कितना लाना है 67 लाना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 27 क्वेश्चन अगर करेक्ट कर लेते हैं तो आप सीसेट का जो पेपर है वो आसानी से क्या करेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। 27 कहने का मतलब यह है मेरा कि टोटल 80 में से आपको 27 अगर क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो आपका इजीली क्या हो जाएगा, सीसेट का जो पेपर है वो इजीली आपका मतलब जो 33% है वो आसानी से कवर हो जाएगा। इसमें आज हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं सीसेट का एक जो अहम टॉपिक है जिसका नाम है आपका सिलोलिज्म, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये सिलोलिज्म है क्या। ठीक है, जिसे सिलॉग्स भी कहते हैं। ठीक है, सिलोलिज्म, इसे हिंदी में हम कहते हैं न्याय करना। अच्छे से हम लोग समझेंगे चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसे आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, न्याय करना, जैसा कि अब इसमें क्या रहता है आपका एग्जाम में स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है या फिर अधिकतम चार भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपका फिर क्या दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। कंक्लूजन भी एक रह सकता है, दो रह सकता है, तीन रह सकता है या फिर चार रह सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन एग्जाम में क्या रहेंगे, ऑप्शन एग्जाम में रहेंगे ऑप्शन अगर आपका टोटल केवल दो ही क्या रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, या फिर हम मान लेते हैं कि तीन स्टेटमेंट है या फिर तीन से अधिक चार स्टेटमेंट है, लेकिन कंक्लूजन अगर दो है तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए में लिखा रहेगा ओनली वन फॉलो। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक सही है। ऑप्शन बी में लिखा रहेगा आपका ओनली टू फॉलो। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सी में लिखा रहेगा आपका बोथ फॉलो। ठीक है, यानी कि दोनों ही सही है, दोनों ही कंक्लूजन सही है। ए बी सी हो गया। यहां पे मैं लिख रहा हूं डी। डी में लिखा रहेगा आपका आइदर वन और टू फॉलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह है आपका सिलोलिज्म, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मैं यहाँ केवल बात कर रहा हूं आपका यूपीएससी, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी सीसेट का तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका न केवल यूपीएससी के सीसेट पेपर में बल्कि जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, ठीक है, या रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आपका एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस हो, या फिर आप एमटीएस हो, या फिर आपका सीएचएसएल हो, या फिर मैं बात करूं सीजीएल हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें सिलॉग्स जो चैप्टर है ये पूछा ही जाता है। इसलिए आप इस पर्पज से भी जरूर ध्यान में रखेंगे। और सीसेट का तो सबसे ये अहम टॉपिक है, अहम मुद्दा है, और इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी का मैंने बात किया कि आइदर वन और टू फॉलो, और ऑप्शन ई लिखा रहेगा नाइदर NEITHER, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है, ये पांच ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए हुए रहेंगे। ठीक है, ये पांच ऑप्शन रहेंगे। अब ये पांच ऑप्शन में क्या है, पहला जैसे कि मैंने बताया ये लिखा हुआ है ओनली वन फॉलो, दूसरा लिखा हुआ है ओनली टू फॉलो, तीसरा बोथ फॉलो, डी में लिखा है आइदर वन और टू फॉलो, और ई में लिखा हुआ है नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग सा क्या है, अलग सा क्या एक रूल्स है। ठीक है, उस रूल को हम लोग बाद में समझेंगे कि आखिर में वो रूल्स क्या है। ठीक है, जिसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि कब जो उत्तर हमारा होगा वो आइदर और होगा या फिर नाइदर नॉर होगा, उसे हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो और बोथ फॉलो। और इससे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वो प्रमुख तत्व हैं जिसके आधार पर हम सिलॉग जो चैप्टर को है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ बैकग्राउंड था, एग्जाम में क्या क्वेश्चन रहेगा, किस हिसाब से स्टेटमेंट रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, या फिर ऑप्शन किस हिसाब से दिए हुए रहेंगे, इस हिसाब से आप इसके सही या फिर गलत का निर्णय आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का चैप्टर का नाम ही है आज सिलोलिज्म, ठीक है। इसका मतलब होता है न्याय करना, ठीक है। अब इसमें प्रमुख क्या होते हैं, इसमें चार सिलो की हैं, ठीक है, सिलो की, ठीक है, यानी कि चार चाबियां हैं। वो चार चाबियां कौन कौन सी हैं? एक है आपका ऑल, दूसरा है आपका सम, तीसरा है आपका नो, और चौथा है आपका सम नॉट। यानी कि इसी चारों के आधार पर आपका पूरा जो चैप्टर है सिलोलिज्म वो पूरी तरह से मतलब बैठा हुआ है, या पूरी तरह से उसी के आधार पर हम इसे क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। ऑल का मतलब क्या हो गया आपका पॉजिटिव, सम का मतलब भी क्या हो गया आपका पॉजिटिव, नो का मतलब हो गया आपका निगेटिव, सम नॉट का भी मतलब क्या हो गया निगेटिव। आसानी से समझेंगे हम लोग। अगर जरा से भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं वापस से उस कमेंट को पढ़ करके फिर मैं से आसानी से क्या करूंगा, इसे आपको वापस से समझाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। अब ये जो सिलोलिज्म है, सिलो की, जैसे कि मैंने बताया ऑल है, सम है, नो है और सम नॉट है। इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के हेल्प से, ठीक है, वेन डायग्राम के हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब ये वेन डायग्राम क्या है इसे हम लोग समझेंगे चित्र के माध्यम से। एक बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि हु इन्वेंट वेन डायग्राम, ठीक है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉन वेन। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आखिर में वेन डायग्राम की खोज किसने की थी। वेन डायग्राम की खोज किसने की थी? जॉन वेन ने की थी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को उठाएंगे, ठीक है, एक एक का डायग्राम लेंगे। एक एक मतलब चार जो सिलो की है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक एक सिलो की को लेंगे और उसी के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप जरूर ये ध्यान में रखिएगा, ऑल मतलब पॉजिटिव, सम मतलब भी पॉजिटिव, नो मतलब निगेटिव और सम नॉट का मतलब भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूं आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा। वापस से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। जैसा कि सीसेट का पेपर है, यूपीएससी पेपर 2 है, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स, 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 33% आपको लाना होता है, यानी कि टोटल 67 नंबर। 27 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका आसानी से सीसेट का जो पेपर है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अगला क्या देखते हैं हम, सिलोलिज्म। इस चैप्टर का नाम है, हिंदी में से न्याय करना कहते हैं। स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट आपका 1 2 3 4 5 भी रह सकता है। कंक्लूजन भी आपका एक से अधिक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है। हम आगे बात करें तो आपका 3 भी रह सकता है या फिर 4 भी रह सकता है। ऑप्शन क्या रहेगा आपका एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, बोथ फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, ठीक है। यह केवल ना केवल यूपीएससी सीसेट के लिए बल्कि हर एक एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला था आपका, मैंने बताया कि सिलो की टोटल 4 है, ठीक है। वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। एक है ऑल, दूसरा है आपका सम, ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो, और अगला है आपका सम नॉट, ठीक है। ऑल जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, सम भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ये मतलब कि ये जो है एक ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, मैं कहता हूँ ये पूरी पानी मेरी है ना। यानी कि ऑल वहां पे हो गया, इसमें कुछ पानी मेरा है, इसमें कुछ पानी है, तो यानी कि वो पॉजिटिव को दर्शा रहा है कि यानी कि उसमें पानी है लेकिन वो कुछ मात्रा में है। नो मतलब मेरे पास उस ग्लास में पानी नहीं है, यानी कि पूरे संपूर्ण रूप से नहीं है। समनॉट का मतलब क्या है, उसमें कुछ भी पानी नहीं है। तो कह सकते हैं कि समनॉट नो दोनों निगेटिव है, ऑल और सम क्या है, दोनों पॉजिटिव है। अब इसी को हम लोग बनाएंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। और वेन डायग्राम की खोज किसने की, एक बार एग्जाम में पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन वेन ने की। उम्मीद करता हूं कितना क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, और हम लोग एक एक करके वेन डायग्राम के हेल्प से क्या करेंगे, हर एक जो चार जो सिलोकी है इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग आइदर और देखेंगे और फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि सिलोलिज्म में टोटल 4 की हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। आसानी से समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा टॉपिक ही है ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। हमको सिलोलिज्म चैप्टर को सॉल्व करना है लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे एसटी लिख रहा हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑल ए आर बी, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि हमको इसे बनाना है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वेन, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम के हेल्प से इसको सॉल्व करना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है गलती ना हो, आप आसानी से एग्जाम में टिक कर पाए। ऑल ए आर बी, इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा आपका ऑल ए आर बी, यानी कि जितना भी ए है वो क्या है, बी है। तो इसका आसान सा एक नियम है कि अगर रिलेशन हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, या दो ही होगा, या तो रिलेशन ऊपर से नीचे की तरफ होगा या तो रिलेशन नीचे से ऊपर की तरफ होगा। अच्छे से समझिएगा, मैं वापस से एक बार बनाना चाहूंगा डायग्राम ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका स्टेटमेंट में, ऑल ए आर बी। हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ऑल ए आर बी, ठीक है। रिलेशन क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऑल ए आर बी, बहुत लोग डायग्राम इस ये जो चैप्टर है सिलोजिज्म में ऐसे भी बनाते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप ऐसे डायग्राम ना बनाएं, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज बाद में हो जाइएगा। ऐसे में क्या होगा कि आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, गलत होने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसे डायग्राम ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ऑल ए आर बी डायग्राम कैसे बना, ऑल ए आर बी, मैंने क्या कहा, रिलेशन जो है वो ए से बी पे जाएगा यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, या फिर बी से ए की तरफ जाएगा यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जब रिलेशन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वहां रिलेशन आपका ऑल भी होगा प्लस सम भी होगा, ठीक है। यानी कि जब रिलेशन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वहां हम रिलेशन ऑल भी दिखाएंगे और सम भी दिखाएंगे, लेकिन जब रिलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां रिलेशन ओनली क्या होगा, सम होगा, वहां पे रिलेशन ऑल का नहीं होगा, वहां पे जो रिलेशन है वो ऑल का नहीं होगा। इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, वहां रिलेशन केवल किसका होगा, केवल और केवल किसका होगा, सम का होगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वहां पे ऑल भी होगा सम भी होगा। अब सर आप ये क्या कह रहे हैं जो आसानी से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशन ऑल और सम, चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑल और सम होगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सम रहेगा। तो आखिर में कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ रहेगा, इस आधार पर हम इसे कहेंगे कि ये जो कंक्लूजन है हमारा वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या लिखा रहेगा, हम वापस से जाएंगे आगे की तरफ। हमारा डायग्राम क्या, स्टेटमेंट क्या था, हमारा जो स्टेटमेंट था, हमारा स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी। मैं वापस से बनाना चाहूंगा, ऑल ए आर बी। आपने कहा सर कि ऊपर से जब नीचे आएगा तो रिलेशन ऑल भी होगा प्लस सम भी होगा, लेकिन जब रिलेशन वही नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां पर रिलेशन ओनली क्या होगा, सम होगा। अब कंक्लूजन एग्जाम में क्या लिखा रहेगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। आपने कहा कि ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो ऑल ए आर बी होगा, यानी कि ये कंक्लूजन क्या है, सही है। दूसरा, सम ए आर, सम ए आर बी, ये भी क्या है, सही है। तीसरा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ठीक है। ऑल बी आर ए होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि जब रिलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां रिलेशन केवल और केवल किसका होगा, सम का होगा, तो वहां ऑल बी आर ए हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा, सम बी आर ए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ओनली रिलेशन क्या होगा, सम का होगा, वहां पे ऑल का रिलेशन नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर में वो क्या फंडा था कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ऑल होगा, ठीक है, ऑल और सम दोनों होगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो रिलेशन खाली किसका होगा, सम का होगा। तब आप समझ गए, इसे आसानी से, गलती नहीं होगा, ठीक है। जरूर ध्यान में रखिएगा, डायग्राम चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आपका एग्जाम में कुछ भी स्टेटमेंट दिया रहे लेकिन वो ऑल से संबंधित होगा तो डायग्राम आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। ऑल ए आर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला और ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, कि अगर ध्यान रखिएगा कि अगर सेम स्टेटमेंट, ठीक है, सेम स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में दिया हो, ठीक है, सेम स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में दिया हो, ऑल ए आर बी, यहां भी बात कर रहा है ऑल ए आर बी, तो ये क्या हो गया, ये री स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, री स्टेटमेंट, यानी कि सेम स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज रॉन्ग होगा, वो हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस। यहाँ ऑल केसेस का मतलब यह हुआ कि चाहे वो ऑल के साथ हो या फिर सम के साथ हो या फिर नो के साथ हो या फिर सम नॉट के साथ हो, इन चारों ही केसेस में क्या हो जाएगा, ये हमेशा गलत हो जाएगा। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि अगर सेम स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में दिया रहेगा तो वह सही होते हुए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिलॉक्स का मतलब होता है न्याय करना। हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कंक्लूजन निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जग जाहिर है, ठीक है ना। पूरे इंडिया में सभी लोगों को, बल्कि पूरे देश विदेशों में भी सभी को पता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह नरेंद्र मोदी हैं, तो इसके लिए कंक्लूजन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी आधार पर जब सेम स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में दिया रहेगा तो वह हमेशा क्या होगा, गलत होगा। इसे आप जरूर ध्यान में
रखेंगे। एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, अभी हम लोग वन स्टेटमेंट ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग दो स्टेटमेंट लेंगे, फिर इसी आधार पर हम लोग सम की तरफ आगे जाएंगे, फिर उसी तरह से हम लोग नो को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि ऑल बुक आर कॉपी, ठीक है। अब इसका मैंने पहले ही बता दिया कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो ऑल बुक आर कॉपी, ठीक है, रूल वही है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिलेशन ऑल भी होगा प्लस सम भी होगा, लेकिन वही रिलेशन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां रिलेशन केवल और केवल सम का ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। कंक्लूजन लिखा हुआ है नंबर 1 में लिख रहा हूं, ऑल बुक आर कॉपी। दूसरा मैं लिख रहा हूं सम बुक आर कॉपी। तीसरा लिख रहा हूं मैं ऑल कॉपी आर बुक। चौथा लिख रहा हूं मैं सम कॉपी आर बुक। अब आप लोग बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चौथा के बाद मैं यहाँ पे फिर पांचवा भी लिख रहा हूं, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं पांचवा, ठीक है, नो बुक इज कॉपी। छठा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे नो नहीं सम कॉपी आर नॉट बुक, ठीक है। अब इसे हम लोग आसानी से अभी से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है ऑल बुक आर कॉपी, डायग्राम बना हुआ है ऑल बुक आर कॉपी, डायग्राम बिल्कुल सही है। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है कि ऑल बुक आर कॉपी रीस्टेटमेंट, क्योंकि सेम स्टेटमेंट जो है वो कहां पे है आपका कंक्लूजन में भी है, तो उस आधार पर ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। सम बुक आर कॉपी तो रिलेशन है, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो सम बुक आर कॉपी, ये बिल्कुल सही है। ऑल कॉपी आर बुक बिल्कुल गलत, क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ओनली सम होगा, वहां पे ऑल का रिलेशन नहीं होगा, तो ये भी गलत। सम कॉपी आर बुक बिल्कुल सही। अब हम लोग आते हैं पांचवें नंबर कंक्लूजन की तरफ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो बुक इज कॉपी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो वहां पे निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि एक बॉटल है उसमें पूरी पानी भरी हुई है और वो पूरी पानी जो है वो मेरी है और उसमें पानी दिख भी रहा है कि पानी संपूर्ण रूप से उसमें भरा हुआ है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि उसमें पानी नहीं है। यानी कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो वहां पे निगेटिव कंक्लूजन अगर दिया हुआ रहेगा तो वो आपका हमेशा क्या होगा, गलत होगा। अगर एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, अगर एक से अधिक स्टेटमेंट रहेगा तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि वह जो स्टेटमेंट वो कंक्लूजन जो है वह सही हो या फिर गलत हो, उसे हम चेक करेंगे। लेकिन अगर सिंगल स्टेटमेंट है और वहां पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है, या फिर दो या तीन स्टेटमेंट है और तीनों ही स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, तो वहां पे निगेटिव कंक्लूजन के बारे में अगर बात कर रहा है तो वह हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन दिया तो वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अभी मैं केवल एक ही स्टेटमेंट को लेकर चल रहा हूं, एक एक करके हम लोग एक से अधिक स्टेटमेंट को भी लेकर के चलेंगे। और यहाँ पे 6 नंबर में बात किया कि सम कॉपी आर नॉट, तो देखिए सम नॉट मिलकर क्या हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक उसी तरह से इसका ठीक रिवर्स केस क्या होगा कि अगर आपका निगेटिव स्टेटमेंट दिया हो तो पॉजिटिव कंक्लूजन अगर रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक उसी आधार पर अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन दिया है तो वो गलत हो जाएगा। अगर एक स्टेटमेंट दिया हो या फिर दो से या तीन स्टेटमेंट भी दिया हो और तीनों ही स्टेटमेंट जो पॉजिटिव हो तो उस आधार पर निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। दो या तीन से अधिक निगेटिव स्टेटमेंट है और उसके बारे में आपके फिर पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव कंक्लूजन, तो वह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ठीक इसका उल्टा अर्थ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो सिंगल केस है आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक से ज्यादा स्टेटमेंट लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट है ऑल, नंबर 1 में ले रहा हूं ऑल ए आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका ऑल बी आर सी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी, फिर बोल रहा है ऑल बी आर सी। रूल वही है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा
ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो रिलेशन ऑल भी होगा प्लस सम भी होगा, लेकिन वही रिलेशन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां रिलेशन केवल और केवल किसका होगा, सम का होगा। कंक्लूजन क्या दिया हुआ रहेगा वो हम लोग देखते हैं। तो कंक्लूजन दिया रहेगा जैसा कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नंबर 1 ऑल ए आर बी, दूसरा लिख रहा हूं मैं सम ए आर बी, तीसरा लिख रहा हूं ऑल ए आर सी, चौथा सम ए आर सी, ठीक है। चौथा के बाद फिर यहां मैं पांचवा लिख रहा हूं ऑल बी आर सी, छठा सम बी आर सी, सातवा ऑल सी आर ए, और आठवां कंक्लूजन लिख रहा हूं सम सी आर बी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर क्या उत्तर सही है या फिर क्या गलत है। हमारे पास स्टेटमेंट अब एक से अधिक है, ऑल ए आर बी और दूसरा है आपका ऑल बी आर सी। ठीक है, ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, डायग्राम एकदम क्लियर है आप लोग का, ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी। ऊपर से नीचे क्या और आएंगे तो ऑल भी होगा सम भी होगा, लेकिन वही रिलेशन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां रिलेशन होगा आपका सम। पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी। आप देख रहे हैं कि ऑल ए आर बी यहां भी लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी यहां पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यह रीस्टेटमेंट है। अगला सम ए आर बी, तो सम ए आर बी बिल्कुल सही। अगला ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है ऑल ए आर सी, ये क्या हो गया बिल्कुल सही। अगला सम ए आर सी, सम ए आर सी, तो ये भी क्या हो गया आपका बिल्कुल सही। अगला ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ये सही होता, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हो गया रीस्टेटमेंट, उस आधार पे ये गलत हो गया। सम बी आर सी, सम बी आर सी बिल्कुल सही। अगला ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां रिलेशन केवल किसका होगा, सम का होगा, वहां पे ऑल का रिलेशन नहीं होगा, उस आधार पर ये गलत हो गया। सम सी आर बी, सम सी आर बी, तो ये भी क्या हो गया उत्तर सही हो गया। और वहीं पे अगर 8वीं की जगह में अगर 9 नंबर यह लिखा होता आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर 9 नंबर लिखा होता कि सम सी आर, सम सी आर, सम सी आर ए, तो यह भी क्या हो जाता, यह भी क्या हो जाता आपका, यह भी आपका क्या होता सही हो जाता। ठीक है, क्यों सही होता, क्योंकि सम सी आर ए के बारे में तो बात कर ही रहा है। अगर वही बात करता ऑल सी आर ए तो ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वहां रिलेशन सम का होगा, वहां पर रिलेशन ऑल का नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो ऑल का जो डायग्राम है वो आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑल का मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिया, हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सेकंड स्टेटमेंट लेके इसको सॉल्व किए। तो ऑल का जो है पूरा डायग्राम खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऑल का, उसके बाद हम लोग जाएंगे सम की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, नंबर 1 हो गया ये। नंबर दूसरा है आपका ऑल लैपटॉप आर वॉच, WH। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, ऑल मोबाइल, थोड़ा और नीचे बना देते हैं। ठीक है, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, ऑल लैपटॉप आर वॉच। ठीक है, रूल वही है आपका, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो वहां रिलेशन ऑल भी होगा, प्लस क्या होगा वहां पे रिलेशन सम होगा, लेकिन वही रिलेशन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां रिलेशन क्या होगा, ओनली सम होगा। कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, नंबर 1 पहला कंक्लूजन में लिख रहा हूं कि सम मोबाइल, सम मोबाइल आर वॉच। दूसरा लिख रहा हूं मैं सम वॉच आर नॉट मोबाइल। तीसरा लिख रहा हूं मैं ऑल लैपटॉप आर वॉच। यानी कि आपको बताना है कि क्या सही है या क्या गलत है। तो पहला आप डायग्राम तो पहले समझ गए होंगे, लिखा हुआ है कि ऑल मोबाइल आर लैपटॉप। ठीक है,
और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑल लैपटॉप आर वॉच। डायग्राम बिल्कुल सही है, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, ऑल लैपटॉप आर वॉच। ठीक है, ये रूल आपको पता ही है, हर एक केस में वही करना है हमको। पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है कि सम मोबाइल आर वॉच, तो सम मोबाइल आर वॉच नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, सम का रिलेशन भी हो रहा है, यानी कि ये करेक्ट हो गया। दूसरा, सम वॉच आर नॉट मोबाइल, देखिए यहाँ पे सम सम और नॉट दोनों मिलके क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं स्टेटमेंट में, ऑल भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही पॉजिटिव है, तो इस हिसाब से निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। तीसरा, ऑल ऑल लैपटॉप और वॉच, तो ऑल लैपटॉप और वॉच बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ऑल लैपटॉप और वॉच जो है वो आपके स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, तो उस आधार पर यह क्या हो गया, यह आपका हो गया रीस्टेटमेंट। और मैंने बता दिया है कि रीस्टेटमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा, तो उस आधार पर ये जो तीसरा नंबर जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ओनली वन फॉलो, यानी कि दोनों गलत हो गया, उस आधार पर इसका आंसर क्या हो गया, ओनली वन फॉलो। उम्मीद करता हूं कि ऑल से संबंधित जितना भी टॉपिक है या फिर ऑल का जो डायग्राम कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है, ये जो हम लोग जो सॉल्व करके जो बना रहे हैं, ये जो डायग्राम बना रहे हैं ना, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस वीडियो को वापस से पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। वापस इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और खुद क्वेश्चन बनाइएगा जिससे कि आपको चीजें और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो ऑल का डायग्राम खत्म हो गया, अब हम लोग जाएंगे सम की तरफ। ऑल को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सम की तरफ, ठीक है, और सम को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोनों जो पॉजिटिव जो डायग्राम है, यानी कि जो चार जो सिलोकी है, ऑल, सम, नो और सम नॉट, इसमें से हम लोग आज ऑल और सम को पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे नो और सम नॉट को, ठीक है, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। यानी कि पहले फर्स्ट इस वीडियो में मैं बात करूंगा पॉजिटिव स्टेटमेंट का, यानी ऑल और सम का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नो और सम नॉट का, ठीक है, नहीं तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है। और चीजों को आपको आसानी से समझना भी है, तो तोड़ तोड़ के एक वीडियो को मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको आसानी से चीजें क्लियर हो, आप उसे आसानी से देख लीजिएगा। जो भी पोर्शन जिसको समझ में नहीं आएगा वही वीडियो, वो वही टॉपिक का वीडियो उसे मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, सिलोजिज्म पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और मैं मेंशन भी करूंगा आपका थंबनेल में कि ये मतलब कौन सा टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ सिलोजिज्म का, ऑल, सम, नो, सम नॉट, ठीक है, ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो। तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं सम के बारे में, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर इन दोनों को मैं समझाने के बाद, सम को क्लियर करने के बाद, मैं ऑल और सम दोनों को क्या करूंगा, कंबाइंड करूंगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं सम का डायग्राम कैसे बनेगा। अब इसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि सम ए आर बी, ठीक है। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऑल का जो डायग्राम है, अगर यही बात करता ऑल ए आर बी तो डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर बोलता ऑल कैट आर काउ तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल कैट आर काउ, ठीक है। अगर बोल रहा है कि सम जैस्मीन आर लोटस, ठीक है, तो सम जैस्मीन आर, सॉरी सम नहीं, ऑल जैस्मीन आर लोटस, तो ऑल जैस्मीन आर लोटस। डायग्राम वैसे ही बनेगा, चाहे ऑल के केस में कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी बोला रहे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम, तो सम का जो डायग्राम होगा वह अलग होगा। अगर यही बोलता ऑल ए आर बी, थोड़ा सा कंपेयर भी करते हुए चलेंगे ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ बात की है सम ए आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सम ए आर बी, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ ए जो है वह बी है और कुछ बी जो है वह ए है। सम ए आर बी यानी कि कुछ ए जो है वह बी है। कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है वह ए भी है और बी भी है, यानी कि दोनों है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो जो है वो बी नहीं है, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका ए नहीं है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका जो जरूरत है हम लोग को पड़ेगा सम नॉट में, ठीक है, क्योंकि सम से ही सम नॉट हुआ है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको बताया आपको, ठीक है ना। अभी फिलहाल आपको याद रखना है सम ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे होगा उसी को हमको देखना है। ये क्लियर हुआ? तो वापस से मैं एक बार लिखना चाहूंगा, ठीक है। क्या स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट था कि सम ए आर बी, और यही लिखा रहता ऑल के केस में, तो डायग्राम बनता ऑल ए आर बी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो है वह बी है, ठीक है। जब रिलेशन यहां से यहां जाएगा तो भी सम होगा, और जब रिलेशन बी से ए की तरफ आएगा तो भी रिलेशन हमारा क्या होगा? सम ही होगा। यानी कि जब सम है तो वहां पे ऑल नहीं हो सकता, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए मिस्टर ए है,
ठीक है, यहाँ मिस्टर बी लिख दे रहा हूं मैं, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मिस्टर सी। ठीक है, चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ए के घर में कुछ मतलब वो चाय बना रहा था और चीनी खत्म हो गया, तो वो गया बाजार में चीनी खरीदने के लिए। ठीक है, तो चीनी खरीदने के लिए गया, तो क्या किया, बाजार से 1 केजी चीनी क्या किया, लेकर के आया। ठीक है, चीनी लाया, चीनी लाने के बाद क्या किया, इसने अपना चाय बना के चाय पी लिया। उसी का पड़ोसी कौन है, उसी का पड़ोसी है आपका बी। ये खीर बना रहा था और इसका क्या हो गया, चाय खत्म हो गया। तो पड़ोसी होने के नाते क्या किया, ये ए के पास गया, ठीक है, चीनी मांगने के लिए। अब इसकी दिलेरी का बात है कि यह हो सकता है कि पूरा का पूरा चीनी जो इसने यूज किया है, मान लीजिए 50 ग्राम इसने यूज किया है, 50 ग्राम में अब इसके पास बच गया टोटल 950 ग्राम। अभी पूरा 950 ग्राम इसको दे सकता है, यानी कि ए के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे ऑल भी दे सकता है या फिर सम भी दे सकता है। चीजों को समझिए, फोकस चीनी पे मत कीजिए, ठीक है ना, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, ए क्या कर सकता है, या तो पूरा का पूरा उठा के दे सकता है ऑल, या फिर उसमें से कुछ निकाल करके दे सकता है। ठीक है, तो ए के पास ऑप्शन है कि वो ऑल भी दे सकता है या फिर सम भी दे सकता है। ठीक है, अब बी क्या किया, इससे कुछ सम उठा के लेकर के आया। ठीक है, अब इसका पड़ोसी मिस्टर सी है, इसके भी घर में चीनी की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, अब क्या हो गया, चीनी इसके घर में खत्म हो गया। अब ये बी से जब मांगने के लिए जाएगा, ठीक है, तो ये तो बी तो बेचारा खुद ही सम लेके आया है, ये ऑल तो नहीं दे सकता, तो सम जो है क्या देगा, वो केवल सम ही देगा। ठीक उसी आधार पर जो सम होगा वो केवल सम देगा, वो ऑल नहीं देगा। उस आधार पर क्या हो गया, मैं वापस से लिख रहा हूं, मेरा डायग्राम है सम ए आर बी। मेरा रिलेशन अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो भी सम होगा, और जब मेरा रिलेशन बी से ए की तरफ आ रहा है तो भी मेरा रिलेशन ही क्या होगा, वह सम ही होगा। वहां पे ऑल का कोई काम नहीं होगा। जब मैं बात कर रहा हूं सिंगल स्टेटमेंट के बारे में, जब सिंगल स्टेटमेंट के बारे में जब दिया हुआ हो तब, और सम चूंकि पॉजिटिव है, फिर से वही बात मैं वापस से दोहराना चाहूंगा कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हुआ होगा। वापस से लिख रहा हूं मैं, देखिए चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ी सी गलती हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, सीसेट में सिलॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत टफ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उस टफ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौर में मतलब पॉसिबिलिटी कर लिए, आइदर और कर लिए, नाइदर नॉट कर लिए, ओनली कर लिए, डेफिनेटली नॉट कर लिए, क्या नेवर भी कर लिए, मे भी कर लिए, ये सब सारा चीज सॉल्व करके चले गए कि नहीं टफ क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा टफ पेपर बनाता है यूपीएससी। ठीक है, इस बार 2023 में ऐसा पेपर है, 2024 में भी टफ हो सकता है, फिर इजी भी आ सकता है, कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें पॉसिबिलिटी लगाने लगते हैं, जिस आधार पर मेरा जो सिलॉक्स है वो गलत हो जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करना है, इसलिए मैं उसे बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया हुआ था सम ए आर बी। डायग्राम क्या बना रहे हैं हम, सम ए आर बी। यहां से रिलेशन जा रहा है तो भी सम हो रहा है, यहां से रिलेशन आ रहा है तो भी क्या हो रहा है, सम हो रहा है। अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर बी। दूसरा लिख रहा हूं मैं, सम बी आर ए। तीसरा कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, ऑल बी आर ए। चौथा, ऑल ए आर बी। पांचवा, नो ए इज बी। छठा कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, चलिए देखते हैं और चेक करते हैं सही कौन सा सही है फिर क्या कौन सा गलत है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, देखिए सेम स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन में भी है, तो ये गलत हो गया। सम बी आर ए, सम बी आर ए बिल्कुल सही। ऑल हो नहीं सकता क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि रिलेशन जब ए से बी की तरफ आए या फिर बी से ए की तरफ जाए, दोनों ही कंडीशन में रिलेशन जो है सम का होगा, वहां पे ऑल का नहीं होगा। तो ऑल यहां भी लिखा है, ऑल यहां भी लिखा है, दोनों गलत। अब देखिए सम का मतलब क्या है, पहले ही बता दिया मैंने, यह पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यह नो यानी कि निगेटिव के बारे में बात कर रहा है, तो उस आधार पर गलत हो गया। और यहाँ पे फिर वापस से देखिए सम और ये सम नॉट मिलकर वापस से निगेटिव हो गया, तो उस आधार पर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ओनली टू फॉलो। बाकी जितने भी कंक्लूजन दिए हुए हैं वो सब आपका गलत है। उम्मीद करता हूं कि ये सम जो है सिंगल स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे वो हम लोग डबल स्टेटमेंट लेंगे, यानी कि एक से अधिक स्टेटमेंट दिया रहेगा तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो हमारा स्टेटमेंट है नंबर 1 कि सम मैंगो आर ऑरेंज। दूसरा दिया हुआ है सम ऑरेंज आर
एप्पल। डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सम मैंगो आर ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम ऑरेंज आर एप्पल, ठीक है। डायग्राम का रूल वही है, जब स्टेटमेंट यहां से यहां जा रहा है तो भी सम होगा, जब रिलेशन ए से इस तरफ आ रहा है तो भी क्या होगा, आपका रिलेशन सम ही होगा। कहने का मतलब यह है कि ये आपका डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ईस्ट से वेस्ट से हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो भी रिलेशन सम होगा, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो भी सम होगा, और ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो भी रिलेशन क्या होगा, हमारा सम ही होगा, ठीक है। अब हम लोग कंक्लूजन लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सम मैंगो आर ऑरेंज, दूसरा सम ऑरेंज आर मैंगो, तीसरा सम, ऑल नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता ही है दोनों सम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो वहां पे ऑल का तो सीन नहीं होगा, वहां पे ऑल का डायग्राम कुछ भी लिखा रहेगा वो गलत होगा, नो लिखा रहेगा तो भी गलत होगा, सम नॉट लिखा रहेगा तो भी गलत होगा। इसलिए मैं जितना भी कंक्लूजन अभी लिखूंगा वो सम से ही रिलेटेड लिखूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो, ठीक है। क्योंकि ये तो चीजें क्लियर हो गई आपको कि सम में अगर दोनों ही सम यानी दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव कंक्लूजन दिया रहेगा रॉन्ग होगा। नो लिखा रहेगा सम मैंगो आर, नो मैंगो आर ऑरेंज रॉन्ग, नो एप्पल आर ऑरेंज रॉन्ग, नो मैंगो आर एप्पल रॉन्ग, ठीक है। तो नो का तो रिलेशन ही नहीं बनता, और सम नॉट भी रॉन्ग होगा, और इस कंडीशन में अगर ऑल लिखा है तो वो भी गलत होगा। इसीलिए मैं जितना भी कंक्लूजन लिखूंगा वो सम का ही लिखूंगा, ऑल और नो और सम नॉट का नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। सम सम ऑरेंज आर एप्पल, चौथा सम एप्पल आर ऑरेंज, अगला यहां लिख रहा हूं मैं 4 के बाद 5, सम मैंगो आर एप्पल, छठा सम एप्पल आर मैंगो। एक मैं निगेटिव कंक्लूजन लिख रहा हूं ताकि आपका डाउट जो है वह दूर हो, ठीक है, और डाउट क्लियर नहीं है, मतलब डाउट नहीं हो। नो मैंगो इज एप्पल, ठीक है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। सम मैंगो आर ऑरेंज, तो सम मैंगो आर ऑरेंज ये क्या हो गया, रीस्टेटमेंट हो गया, उस आधार पर क्या हो गया, या गलत। अगला सम ऑरेंज आर मैंगो, सम ऑरेंज आर मैंगो सही, सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल रीस्टेटमेंट गलत, सम सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल आर ऑरेंज, ये भी सम एप्पल आर ऑरेंज, ये बिल्कुल सही, सम एप्पल आर ऑरेंज बिल्कुल सही। अगला सम मैंगो आर एप्पल, देखिए मैंगो यहां पर है, एप्पल यहां पे है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहां मैंगो है और यहां पे क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं ये डायग्राम अगर ऐसे है, ए है, बी है और सी है, ठीक है ना, ए का दोस्त बी है, बी का दोस्त सी है, यानी कि बी वह बंदा है जिसका दोस्त ए भी है और सी भी है, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि ए और सी के बीच में भी क्या हो, दोस्ती हो, ठीक। उसी आधार पर एम का रिलेशन ओ से है, मैंगो का रिलेशन ऑरेंज से है, ऑरेंज का रिलेशन एप्पल से है, यानी कि ऑरेंज वह है जिसका रिलेशन मैंगो से भी है और एप्पल से भी है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मैंगो का रिलेशन एप्पल से होगा, और वहां पे लिखा हुआ है कि सम मैंगो आर एप्पल, तो उस आधार पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला ठीक उसी तरह से सम एप्पल आर मैंगो, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैंगो और एप्पल के बीच में भी रिलेशन हो। जब मैंगो और एप्पल के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं है तो वहां पे रिलेशन ऑल का भी नहीं हो सकता, सम का भी नहीं हो सकता, नो का भी नहीं हो सकता, और फिर सम नॉट का भी नहीं हो सकता। यानी कि जब किसी के बीच में किसी का कोई रिलेशन नहीं है तो सिलॉग चैप्टर में वहां ऑल भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, नो भी नहीं होगा, सम नॉट भी नहीं होगा। ये मैं केवल बात कर रहा हूं सम के केस में, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सम ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो उस आधार पर क्या हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा मैंने बात कर ही दिया है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं कि सर ये तो पता चल ही रहा है कि मैंगो और एप्पल के बीच में जो है वह रिलेशन तो है ही नहीं, तो नहीं है कोई भी रिलेशन मैंगो और एप्पल के बीच में, सही होना चाहिए, गलत कैसे हो गया। मैंने कहा वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंगो और एप्पल के बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि वह निगेटिव को दर्शा रहा है। लेकिन मैंगो और एप्पल के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं है तो सिलॉक्स में जो जो टर्म है ऑल, सम, नो और सम नॉट, अगर इन चारों में से अगर कुछ भी लिखा रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो उस आधार पर ये जो आपका कंक्लूजन है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद करता हूं
कि सम का जो है आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको चीजें और आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं कि सम 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 बुक आर पेंसिल, दूसरा सम बुक आर बॉक्स। ठीक है, डायग्राम इसका बनाते हैं। सम बुक आर पेंसिल, फिर क्या लिखा हुआ है, सम बुक आर बॉक्स। तो जरूरी नहीं कि पेंसिल के बगल में लिखा रहेगा, बुक लिखा हुआ है यहाँ पे, बुक आर बॉक्स, तो हम यहाँ डायग्राम बना देंगे सम बुक आर बॉक्स। रूल वही है, जब यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाए तो भी सम होगा, ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ आए तो भी सम होगा। अब कंक्लूजन में लिख रहा हूं, कंक्लूजन नंबर 1 लिख रहा हूं। अगर मैं बात करूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि सम बॉक्स आर बुक, सम बॉक्स आर बुक, सही है कि गलत? सम बॉक्स आर बुक, सम बॉक्स आर बुक यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो सम बॉक्स आर बुक, ध्यान दीजिएगा, सम बुक आर बॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, सम बॉक्स आर बुक कहीं नहीं लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, तो ये क्या हो गया, आपका सही हो गया। दूसरा, सम बुक आर बॉक्स तो गलत हो गया, सम बुक आर बॉक्स रीस्टेटमेंट हो गया ये। तीसरा, सम बुक आर पेंसिल, तो आप चेक कीजिए पहले कि ये रीस्टेटमेंट है कि नहीं, सम बुक आर पेंसिल रीस्टेटमेंट है, ये भी गलत। चौथा, सम पेंसिल आर बुक, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, सम पेंसिल आर बुक। ठीक है, अगर वही बात करता कि सम बॉक्स आर पेंसिल, गलत हो जाता। सम पेंसिल आर बॉक्स, ये भी क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि बॉक्स और पेंसिल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो ऑल भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, नो भी नहीं होगा, और फिर सम नॉट भी नहीं होगा। ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे गलती होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कि नो बॉक्स आर पेंसिल, ये भी गलत, क्योंकि मैंने पहले बता दिया जब कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, ऑल भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, नो भी नहीं होगा, सम नॉट भी नहीं होगा। और पेंसिल और बॉक्स के बारे में बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो क्लास है सिलॉजिज्म में, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, हर एक चीज को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब सिलॉग शुरू किया हूँ सीसेट में, तो इसे पूरा खत्म ही करूंगा, चाहे आपका एग्जाम यूपीएससी का हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, अगर उसमें रीजनिंग का अगर टॉपिक है, अगर सिलॉग्स अगर आ रहा है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बैंक का आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके उस आधार पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीजीएल हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम दे रहे हो, सिलॉग्स चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसे आसानी से और बारीकी से देखिएगा ताकि आपको गलती ना हो। और मैं सिलॉग से समय जितने भी केसेस है ना, हर एक को मैं डिस्कस करूंगा, हर एक को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो सभी जो टॉपिक है आपको एकदम आसानी से और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में लेता हूं, लास्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और मैं ऑल और सम के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, इन दोनों को मैं आपस में मर्ज करता हूं। ठीक है, तो स्टेटमेंट है आपका नंबर 1, ठीक है, ऑल ए आर बी, और सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सम बी आर सी। ठीक है, अच्छे से देखिएगा ध्यान से, ऑल ए आर बी बात कर रहा है, तो ऑल ए आर बी डायग्राम ऐसे बनेगा, पता ही आपको, सम बी आर सी, तो सम बी आर सी डायग्राम ऐसे बनेगा। यानी कि मैंने डायग्राम को मर्ज किया है। ठीक है, किसका किसका डायग्राम को, ऑल का डायग्राम और सम का डायग्राम। और आप लोगों ने सीखा ही है कि अगर ऑल ए आर बी बोले तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, और सम ए आर बी बोले तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे। इसी में मैंने क्या किया, ऑल ए आर बी लिखा ही हुआ है, सम बी आर सी बोला है, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, रिलेशन रूल वही है आपका, ऊपर से नीचे आएगा ओनली सम, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आएगा तो ऑल और सम होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ओनली क्या होगा, ओनली आपका सम ही होगा। और बी और सी के बीच में रिलेशन देखना है हमको, यानी कि क्या कर रहा है ये, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो भी सम होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएगा तो भी रिलेशन क्या होगा, सम ही होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन लिखूं, कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, ऑल ए आर बी गलत, रीस्टेटमेंट, सम ए आर बी सही, ऑल बी आर ए गलत, सम बी आर ए सही। उसके बाद मैं लिख रहा हूं सम बी आर सी गलत, क्योंकि रीस्टेटमेंट, सम सी आर ए, सम सी आर ए सही हो जाएगा। अगर वही यहां पे लिखा रहता आपका कि सम ए आर सी, सम ए आर सी, देखिए ए और सी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है,
यानी कि ये दोनों आपस में टच ही नहीं है, ठीक है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो वहां पे सम लिखा हो, नो लिखा हो, सम नॉट लिखा हो, तो ऑल लिखा हो, वो क्या हो जाएगा, हर एक केस में क्या होगा, गलत हो जाएगा। या फिर यहाँ पे लिखा होता आपका ऑल नो सी आर ए, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सी और ए के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वहां पर हम रिलेशन को नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो मेन इसका मतलब ये जो लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन करवाया, इसका मेन मकसद यही था कि आप किस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नो और सम नॉट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये पूरा टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।